भारत में वर्ण व्यवस्था कैसे गुलामी का कारण बनी, इस पर एक गहन विश्लेषण। भारत का इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली रहा है, लेकिन इसके भीतर कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं भी विकसित हुई जिन्होंने समाज को भीतर से कमजोर कर दिया था। वर्ण व्यवस्था उनमें से एक है। शुरुआत में यह व्यवस्था समाज को संगठित और संतुलित रखने के उद्देश्य से बनाई गई थी, पर समय के साथ यह कठोर, जन्म आधारित और भेदभावपूर्ण बन गई। इसी परिवर्तन ने भारत की सामाजिक एकता को तोड़ा और अंततः यह विदेशी गुलामी के लिए एक बड़ा कारण बनी। वर्ण व्यवस्था की मूल भावना और उसका विकृतीकरण। प्रारंभिक समय में वर्ण व्यवस्था कर्म और योग्यता पर आधारित मानी जाती थी। समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज में योगदान दे सके। लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। व्यक्ति का पेशा, अधिकार और सामाजिक स्थान उसके जन्म से तय होने लगा। इससे समाज में स्थायी असमानता और ऊंच नीच की भावना पैदा हो गई। सामाजिक एकता का विघटन। जब समाज और जातियों और उपजातियों में बंट गया तो आपसी भाईचारा कमजोर हो गया। लोग अपने अपने समूह तक सीमित हो गए और व्यापक राष्ट्रीय एकता की भावना समाप्त होने लगी। यही विघटन विदेशी आक्रमणकारियों के लिए अवसर बन गया। जब बाहरी शक्तियां भारत पर आक्रमण करती थी, तब समाज एकजुट होकर उनका सामना नहीं कर पाया। अलग अलग जातियों और राज्यों में बटे लोग एक दूसरे का सहयोग करने के बजाय अपने हितों में उलझे रहे। यह स्थिति विदेशी शक्तियों के लिए अनुकूल थी, जिससे वे धीरे धीरे भारत पर अधिकार जमा सके। शिक्षा और शक्ति का असमान वितरण। वर्ण व्यवस्था के कारण शिक्षा और ज्ञान का अधिकार मुख्यतः ब्राह्मण वर्ग तक सीमित हो गया। शूद्र और तथाकथित निम्न जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया। इससे समाज का एक बड़ा हिस्सा अज्ञानता में डूब गया। अज्ञानता के कारण वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाए और न ही विदेशी शासकों के विरुद्ध संगठित हो सके। दूसरी ओर क्षत्रिय वर्ग का दायित्व रक्षा करना था, लेकिन सामाजिक विभाजन के कारण वे भी व्यापक स्तर पर एकजुट नहीं हो पाए। आर्थिक शोषण और निर्भरता। निम्न जातियों को केवल सेवा कार्यों तक सीमित कर दिया गया। उन्हें आर्थिक उन्नति के अवसर नहीं मिले। इससे वे आर्थिक रूप से कमजोर और उच्च वर्गों पर निर्भर हो गए। जब विदेशी शक्तियां आईं तो उन्होंने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। गरीब और वंचित वर्ग अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था, इसलिए वह विदेशी शासन के खिलाफ मजबूती से खड़ा नहीं हो सका। कई बार उन्होंने मजबूरी में विदेशी शासकों के अधीन काम करना पड़ा, जिससे गुलामी और गहरी हो गई। अस्पृश्यता यानी छुआछूत और मानव अधिकारों का हनन। वर्ण व्यवस्था के विकृत रूप ने अस्पृश्यता जैसी अमानवीय प्रथा को जन्म दिया। समाज के एक हिस्से को इतना नीचा समझा गया कि उन्हें बुनियादी मानव अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। जब किसी समाज का एक बड़ा हिस्सा अपमान और भेदभाव का शिकार होता है, तो उसमें देश के प्रति अपनापन और जिम्मेदारी की भावना कमजोर हो जाती है। इससे राष्ट्रीय चेतना का ह्रास हुआ और विदेशी शक्तियों को शासन करने में आसानी मिली। विदेशी शक्तियों द्वारा फूट डालो और राज करो। क्योंकि जब भारत में मुस्लिम और बाद में अंग्रेज शासक आए तो उन्होंने समाज की इस कमजोरी को पहचाना। उन्होंने जातिगत विभाजन का लाभ उठाकर
फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने जाति के आधार पर लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनकी एकता को और कमजोर किया। उन्होंने प्रशासन और सेना में जातिगत आधार पर भेदभाव किया, जिससे भारतीय समाज और अधिक बिखर गया। सामाजिक गुलामी का विकास यानी मानसिक गुलामी का विकास। वर्ण व्यवस्था ने केवल सामाजिक और आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक गुलामी को भी जन्म दिया। निम्न जातियों को यह विश्वास दिला दिया गया कि वे जन्म से ही निम्न हैं और उनका कार्य केवल सेवा करना है। यह मानसिकता इतनी गहरी हो गई कि लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने से भी डरने लगे। जब कोई सामाजिक मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है तो उसे बाहरी शक्तियों द्वारा गुलाम बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। क्या केवल वर्ण व्यवस्था ही जिम्मेदार थी? अब यह समझना जरूरी है कि भारत की गुलामी के लिए केवल वर्ण व्यवस्था ही जिम्मेदार नहीं थी, अन्य कारण भी थे, जैसे राजनीतिक अस्थिरता और आपसी युद्ध, तकनीकी और सैन्य कमजोरी, विदेशी आक्रमणकारियों की रणनीति और संगठन। लेकिन वर्ण व्यवस्था ने इन सभी कमजोरियों को और बढ़ा दिया। यह एक ऐसा आंतरिक कारण था जिसने बाहरी आक्रमणों को सफल होने में मदद की। निष्कर्ष यही निकलता है कि वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज को अव्यवस्थित करना था, लेकिन इसके विकृत रूप ने भारत को गहराई से नुकसान पहुंचाया। इसने समाज को बांटा, शिक्षा और अवसरों में असमानता पैदा की और राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया। यही कारण था कि भारत विदेशी शक्तियों के सामने नहीं टिक सका और लंबे समय तक गुलामी का शिकार रहा। आज के समय में हमें इस इतिहास से सीख लेनी चाहिए। जाति और भेदभाव से ऊपर उठकर समानता, शिक्षा और एकता को बढ़ावा देना ही सच्ची आजादी का मार्ग है। जब समाज का हर व्यक्ति खुद को समान और सशक्त महसूस करेगा, तभी देश वास्तव में मजबूत और स्वतंत्र बन सकेगा। तो दोस्तों, ये अहम भूमिका रही वर्ण व्यवस्था की, जिससे भारत गुलामी के जंजीरों में बंधा रहा। डलहौजियों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डच ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया और इसको गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को वर्ण व्यवस्था के कारण हुए देश में नुकसान का पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों।